कीवीज ने इंग्लिश टीम के जबड़ों से फतह का निवाला छीन लिया। 107 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद डेरिल मिचेल और जिमी नीशम सिर्फ 17 गेंदों पर 40 रन की शराकत कायम करके अपनी टीम को फतह के नजदीक ले आए। 167 रन का हदफ इतना मामूली बना दिया कि 6 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। किस्मत ने भी इंग्लिश टीम का साथ छोड़ दिया। अहम मौके पर एक शॉट रोका तो वो छक्का हो गया, एक कैच पकड़ा तो वो भी छक्का हो गया। एक एक कैच का मौका जाया हो गया। कीवी ओपनर डेरिल मिचेल की फतहगर इनिंग्स। ओपनर आए और टीम की कश्ती पार लगाकर मैदान से वापस आए। 47 गेंदों पर 72 रन बनाए, 4 चौके लगाए, 4 फलकबोज छक्के लगाए। जिमी नीशम की भी तूफानी इनिंग्स। सिर्फ 11 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 27 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप की दूसरी सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि सेमीफाइनल में कप्तान बाबर आजम को कुछ नया करने की जरूरत नहीं। कौमी टीम का एतमाद बुलंद है। कप्तान बाबर आजम भी जीत के लिए पुरुम्मीद। कहा, वर्ल्ड कप के लिए जो खिलाड़ी चाहिए थे वो मिले, निडर होकर फैसले कर रहे हैं। ऑपोजिशन की मुश्तरका काविशों और हुकूमती इत्तेहादियों से ऑपोजिशन के राबतों की वजह से हुकूमत को मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में इशाई से खिताब। कहा, हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी है। हुकूमत पर उनके अपने इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। पार्लियामान ही वो फोरम है जिससे इमरान खान की पॉलिसीज़ को नाकाम बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लिए बगैर तंज। कहा, शोहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं। रोटी महंगी है तो कम खाओ, मैं क्या करूं। पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं। तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, अब ये अजाब के दिन भी ख़त्म होने वाले हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का कहना है कि अगर हुकूमत के इत्तेहादी हालिया कानून साजी पर मुतमिन नहीं है तो हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि आगे बढ़ें। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी वही हैं और हमारे इत्तेहादी भी वही हैं। अगर इत्तेहादी हुकूमत में थोड़े बहुत मसाइल भी ना हो तो इत्तेहादी हुकूमत किस बात की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इस मरतबा अपोजिशन के अरकान को नहीं बल्कि हुकूमत के अरकान को फ़ोन आए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो दूसरे अवामिल थे उनका तरीका अब तब्दील हो गया है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, यह पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमती अरकान को हुकूमत के हक़ में वोट डालने के लिए फ़ोन आए। ज़्यादातर अरकान ने बताया कि उन्होंने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी का स्टॉक मार्केट में लाने के ऐलान के बाद मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में कमी। कराची में 1 किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 100 रुपये और होल सेल बाज़ार में कीमत 105 रुपये किलो हो गई। लाहौर की अकबर मंडी में चीनी 105 रुपये से 110 रुपये किलो में दस्तयाब। कोयटा में चीनी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो तक की कमी। फ़ी किलो कीमत 160 रुपये से कम होकर 140 रुपये हो गई। बन्नू, मर्दान, नौशहरा और पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में आवाम को चीनी 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब। इस हफ्ते क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात अब हर हफ्ते अवाम को ना बताए, महीने बाद बता दिया करें। हुकूमत ने वफाकी इदारा शुमारियात पर पाबंदी लगा दी। काबीना के फैसले के मुताबिक इदारा शुमारियात महंगाई पर अब अपनी रिपोर्ट माहाना बुनियादों पर जारी करेगा। कोयटा की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी आज से बंद कर दी गई। आज से शुरू होने वाले तमाम इम्तहानात भी मुलतवी। यूनिवर्सिटी से 2 तलबा के लापता होने पर साथी तलबा ने एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी के सामने धरना दे रखा है। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो ने तलबा के एहतजाज का नोटिस लेते हुए उनसे मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। लाहौर में बुखार की गोली की फरहमी के महकमा सेहत के दावे धरे के धरे रह गए। दवा के लिए मरीज और उनके लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मेडिकल स्टोर्स पर दवा की किल्लत बरकरार। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मानने से इनकार। कहा, बुखार की दवा की कोई किल्लत नहीं। बाज़ लोगों ने हक़ाइक़ को मस्क करके प्रोपेगेंडा किया। डेंगू के वार की शिद्दत कम ना हुई। लाहौर में डेंगू से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 380 अफराद डेंगू से बीमार। पंजाब भर में डेंगू के 501 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से बीमार मजीद 2 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 19 हो गई।
लाहौर हाई कोर्ट ने डेंगू के तदारुक के लिए किए गए इकदाम की तफसीलात मांगी। पेशावर में डेंगू से मुतासर हॉटस्पॉट इलाकों में वाटर टैंक डेंगू मच्छर की अफजाइश का सबब बनने लगे। सफ़ेद डहरी, सरबंद, पिश्तखरा, तहकाल और शहर के दीगर इलाकों में डेंगू ने पंजे गाड़ रखे हैं। वाटर सप्लाई स्कीमें न होने की वजह से इन इलाकों के मकीन टैंकों और बर्तनों में पानी जमा करते हैं। शहरियों का मुतासर इलाकों में मच्छर मार स्प्रे न किए जाने का शिकवा। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि स्प्रे किया जा रहा है। डेंगू के खिलाफ जंग में उन्हें तिब्बी अमले की कमी का सामना है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का निकाह, तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मलाला ने कहा कि उनकी ज़िंदगी का कीमती दिन है। बर्मिंघम में हुई तकरीब में अहले खाना शरीक हुए। मलाला के शौहर असर मलिक पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हैं। वो लम्स के ग्रेजुएट हैं। उन्होंने गुज़श्ता बरस मई में पीसीबी ज्वाइन किया था। मलाला से उनकी मुलाकात 2 साल कबल हुई। APS अमले के असल किरदारों का पहले ही खात्मा हो चुका। जिनकी अखलाक की जिम्मेदारी बनती है उनका भी तयन किया जाए। सानिया 9/11 भी इंटेलिजेंस की नाकामी थी। फवाद चौधरी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सानिया APS के वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी। मौजूदा हुकूमत चाहती तो उन पर जिम्मेदारी डालकर जान छुड़ा सकती थी। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर कानून की हुक्मरानी के मंशूर पर अमल किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के फैसले पार्लियामेंट में नहीं लिए जाते। पार्लियामेंट को कौमी सलामती के फैसलों के बारे में एतमाद में नहीं लिया जाता। कलअदम TTP से गुफ्तगू का आगाज़ होता है। मालूमात पार्लियामेंट में नहीं दी जाती। बेहतर होगा कि पार्लियामेंट को ताले लगा दिए जाएं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल केस में 5 दहशतगर्दों को फांसी दी जा चुकी। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 2 दिसंबर 2015 को 4 दहशतगर्दों हजरत अली, अब्दुस्सलाम, सबील और मजीद को फांसी दी गई। 24 मई 2017 को दहशतगर्द रिजवान को फांसी दी गई। दहशतगर्द अतीक की जायजा पिटिशन अगस्त 2016 से अदालत उज़्मा में ज़ेर गौर है। सुप्रीम कोर्ट में सानिया APS अस्को नोटिस केस में वज़ीर आज़म की पेशी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, अटॉर्नी जनरल और दीगर शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अदालत जाने का फैसला खुद किया। अदलिया का एहतराम करते हैं। जब भी बुलाएगी वो पेश होंगे। अदालत के हर हुक्म की पासदारी करेंगे। इमरान खान 3 साल से वफाक और 8 साल से KP हुकूमत में हैं। आपने APS के बच्चों के लिए क्या किया? तर्जुमान नून लीग का सवाल। मरीम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ ने ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद के नाम से ऑपरेशन किया था। सानिया APS के बाद नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसे इमरान खान ने दफन कर दिया। नवाज शरीफ ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जिनसे इमरान खान मुज़ाकरात कर रहे हैं। नून लीग मुतालबा कर चुकी है कि जिन शराइत पर बात हो रही है उसे पार्लियामान में लाया जाए। नाजिम जोकियो कत्ल केस की सेनेट में भी गूंज। हुकूमती सेनेटर्स ने सिंध को पुलिस स्टेट करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने वाक़े पर रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक कत्ल के वक्त जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस के जाम हाउस में मौजूदगी के शवाहिद मिल गए। सुबह 3 बजे नाजिम जोकियो पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। तशद्दुद जाम अवैस ने खुद किया या मुहाफिजों से कराया? तफ्तीश जारी। बल्दियाती इदारों की अदम बहाली का केस। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरजनिश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सरकारी मुलाजिम हैं और आग से खेल रहे हैं। फर्द जुर्म आयद करके आपको जेल भेज देंगे। आपने अदालती हुक्म की परवाह नहीं की। आप चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर हैं और आपको कुछ नहीं पता। बताया जाए अदालती हुक्म पर अमल में 7 महीने ताख़ीर क्यों की गई? चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करें।
नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त तैयारी के मराहिल में है, जल्द अदालत में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के नौमुंतखब सदर एहसन मून का ऐलान। कहा कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ जैसे फैसले एक फ़र्द को टारगेट करने के मुतरादिफ हैं। इन जैसे फैसलों पर नजर सानी होनी चाहिए। ताहयात नाअहली का कानून भी जल्द चैलेंज करेंगे। एहसन मून का कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि खुद नोटिस में अपील के मामले पर दोबारा गौर करेंगे। जजेस सीनियरिटी का मामला भी हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की पार्लियामेंट में कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खुर्शीद शाह की सदर PDM मौलाना फजल रहमान की क़यामगाह भी आमद। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने खुर्शीद शाह को रिहाई पर मुबारकबाद दी। रेलवे का 2 मुसाफिर ट्रेनें बहाल करने का फैसला। कराची से कोयटा के दरमियान बोलान एक्सप्रेस इसी महीने चलेगी। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली जिन्ना एक्सप्रेस दिसंबर में बहाल हो जाएगी। ज़राए का कहना है कि रेलवे के मुसाफिर ट्रेनें और मालगाड़ियाँ निजी शोबे के इश्तराक से चलाई जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है कि यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सफारती ताउन में मज़ीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया। पाकिस्तान को उधार पर तेल और गैस की खरीदारी की सहूलत मिल गई। वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन माहाना 76 करोड़ 15 लाख डॉलर फराहम करेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब से तेल और गैस की खरीदारी कर सकेगा। पाकिस्तान को सालाना $1.5 अरब की फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। रकम से पाकिस्तान खाम तेल, रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत और LNG दरामद करेगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट का कहना है कि अफगानिस्तान में दाइश के बढ़ते हमलों पर तशवीश है। अफगानिस्तान में अल-कायदा की मौजूदगी अमरीका के लिए मुसलसल तशवीश का बायस है। चीन ने अफगानिस्तान के मामले में मुस्बत किरदार अदा किया। ग्लासगो में COP26 मौसमियाती मुआहदे के इब्तदाई मुसव्वदे में पहली बार ममालिक से कोयले, तेल और गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी मरहलावार ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। ममालिक पर आलूदा गैसों के अखराज में कमी के हालिया अहदाफ बढ़ाने पर जोर दिया गया। ग्लासगो में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस जारी। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शामिल मुल्क तुवालू के वज़ीर ख़ारजा का मौसमियाती तब्दीली और ख़तरात उजागर करने के लिए मुनफरिद अंदाज। समंदर में घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सतह समंदर में इजाफा हो रहा है, हम डूब रहे हैं, ज़्यादा देर पानी में खड़े नहीं रह पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक फ्लू का शिकार हो गए। आज प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया। डॉक्टर का रिजवान और शोएब को आराम का मशवरा। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में शोएब अख्तर ने कहा कि जो कुछ 2019 में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के साथ किया, वही न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के साथ किया। इंज़माम उल हक ने कहा कि इंग्लैंड ने हमला पहले नहीं किया, मॉर्गन पहले आ जाता तो ये 200 रन वाली विकेट थी। दुबई में जारी आलमी नुमाइश एक्सपो 2020 के मरकजी स्टेज पर पंजाबी सकाफती शो पेश किया गया। पंजाब की रिवायती मौसीकी ने गैर मुल्की हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा आजाद नगरी डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। और पाकिस्तान का सबसे मशहूर पसंदीदा और मशहूर गधा चीन का दौरा करेगा। तफसीलात के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।